हेलो दोस्तों, मैं हूँ विरल ज्ञानमैंड से। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 आपके लिए मेरे वीडियो का डिजिटल लॉगबुक। कैसे हम फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट टीम और फ्लो की मदद से डिजिटल लॉगबुक बनाएंगे, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप एनवायरनमेंट को तो सेव कर ही रहे हो पेपरलेस होके। दूसरा, आपको कुछ भी चीज़ ढूंढना है, बरसों पुराने भी अगर कुछ चीज़, कोई मशीन, कोई ब्रेकडाउन आपको चाहिए तो चुटकियों में फ़िल्टर मार के आप उसको ढूंढ सकते हो। और दूसरा, जो हैंड ओवर टेक ओवर के टाइम पे जो हमको फिज़िकल मीट करके जो बताना पड़ता है, वो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं जो आप पेपर लॉगबुक को रिप्लेस करेंगे ये डिजिटल लॉगबुक से। तो ये मेरा पूरा वीडियो देखिए और समझिए कैसे बनाना है। और मैं उसका जो फॉर्म है लॉगबुक का, उसको बनाने का डुप्लीकेट लिंक तो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लॉगबुक कैसे बनाते हैं इंजीनियरिंग या कोई भी कन्वर्सेशन, वो आज सीखते हैं डिजिटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऑफिस 365 अकाउंट में लॉगिन कीजिए। उसके बाद वन ड्राइव में जाइए। वन ड्राइव में जाके आपको क्या करना है, न्यू एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ओपन हो रहा है। इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था। इसको दे दीजिए लॉगबुक, सॉरी यहाँ पे लॉग बुक। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, फॉर्म्स पे जाना है, न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म जो है वो एक उसका टेम्पलेट खुल जाएगा। ये लॉगबुक आपने जो लिखा था वो आ गया। अभी इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ऐड करने हैं। अभी यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लॉगबुक जो पेपर में लिखते थे, आप बुक में लिखते थे, उससे ये हमको अलग बनाना है, क्योंकि हम इसको किसी भी तरह से ट्रैक कर पाए। एज अ हिस्ट्री कार्ड भी ये यूज़ हो सकता है, कहीं से भी हम कितना भी पुराना रिकॉर्ड हो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो इससे बनाया है आपको दिखाता हूँ। ऐड, उसमें चॉइस में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेट लिखिए। यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है, मतलब 1 2 ऐसे करके आप 3 4 करके आप जाइए 31 तक, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बड़ा डेट तो आता नहीं है। और रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये डेट हो गया। उसके बाद आप जाइए फिर से चॉइस में, यहाँ पे मंथ लिखिए, यहाँ पे लिखिए जनवरी, यहाँ पे लिखिए फरवरी, ऐसे करके आपको दिसंबर तक लिखना है। ठीक है, ये मैं इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं आप, तो ये आपका ऐड हो जाएगा जैसे जैसे आप ऐड करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको भी रिक्वायर्ड रखिए और उसमें भी आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है ऐड न्यू करके, चॉइस में ही जाना है ईयर। ईयर में 2000, इसको आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो 2020 और 2021 रखता हूँ मैं रिसेंटली। और उसको भी ड्रॉप डाउन रिक्वायर्ड करके ड्रॉप डाउन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नया क्वेश्चन ऐड होगा। नए क्वेश्चन में आपके पास आएगा शिफ्ट। शिफ्ट में क्या, हर एक कंपनी में ए शिफ्ट चलता है, बी शिफ्ट चलता है, सी शिफ्ट चलता है। ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट चलते हैं, तो काम ये तीनों शिफ्ट में होता है। या आपको जनरल शिफ्ट भी ऐड करना है तो कर सकते हो। और सब में आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन डाल दीजिएगा, तो क्या है वो थोड़ा फॉर्म अच्छा दिखेगा। शिफ्ट के बाद आपको लेना है शॉप एरिया, वो भी चॉइस में ही लेना है। ठीक है, शॉप एरिया। तो अभी शॉप एरिया में जैसे ही मैंने आपको अलग अलग शॉप लिखा था, जैसे ड्रम शॉप आप ले लो, जहाँ जहाँ आपका आपके उधर जैसा नाम है, बॉयलर एरिया है, क्रेन एरिया है, जो भी 5-7 रहते हैं हर एक कंपनी में, वो शॉप वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको भी आप ड्रॉप डाउन दे दो। ठीक है, ऐड न्यू करके अभी आप जाएंगे मशीन नेम। ठीक है, चॉइसेस इधर आएगा मशीन नेम। ठीक है, तो मशीन नेम में आपका जो भी मशीन है, बॉयलर 1, हाइड्रोलिक, प्रेस, सीएनसी, लेथ, जो भी आपके मशीन्स है, ठीक है, कटिंग मशीन, उनके नाम लिख दीजिए। मैं एज ए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपको पता चले। और रिक्वायर्ड करके उसको भी आप ड्रॉप डाउन ले लीजिए।
ठीक है, ऐड न्यू। अभी मेरे को लेना है मशीन नेम के बाद मुझे अभी चॉइस में लेना है ब्रेकडाउन टाइप। टाइप ऑफ ब्रेकडाउन क्या है? अभी आप बोलोगे टाइप ऑफ ब्रेकडाउन मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आप डाउन टाइम में कैलकुलेट कर रहे हो। ब्रेकडाउन है तो हमको डाउन टाइम चाहिए। कहीं डिपार्टमेंट वर्क होता है कि भाई मशीन बंद पड़ा है तो हम उसमें काम करेंगे, तो वो डाउन टाइम में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट वर्क का एक सिलेक्शन रखना पड़ेगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर रहता है कि भाई प्रोडक्शन को ज़रूरत है कि क्या करना है। उसके बाद पीएम रहता है, ठीक है। तो ये चॉइसेस लिख के उसको ड्रॉप डाउन देके आप उसको रिक्वायर कर दीजिए। उसके बाद आएगा मेरा ब्रेकडाउन टाइप मेरा हो गया। उसके बाद हमको टेक्स्ट लेना है, चॉइस नहीं लेना, याद रखना। उसमें क्या है, ब्रेकडाउन डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर, कुछ अगर ज़्यादा लंबा लिखना है तो भी लिख सकता है आदमी। और उसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट लेके लिखना है वर्क डन डिटेल। ब्रेकडाउन डिटेल में क्या है, आपको लिखना है कि मुझे कौन सा ब्रेकडाउन आया, कैसे, क्या मतलब ऑयल लीकेज हुआ, तो ठीक है इधर लिख दीजिए ऑयल। वर्क डन में भाई मैंने क्या किया, तो क्या मैंने सील उसका चेंज किया, जो भी। इसमें लॉन्ग आंसर टिक कर दीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी, कहीं लंबा लिखना है तो भी, ठीक है। वर्क डन हो गया आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है ट्रैकिंग ऑफ टाइम। तो उसमें भी आपको चॉइसेस सिलेक्ट करके रिपोर्ट टाइम इन आवर्स। अभी मैं ये सिलेक्शन, इसमें टाइम तो आता नहीं है फॉर्म में, बट हमको तो ब्रेकडाउन में टाइम दिखाना है। तो अपने 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा सिलेक्ट कर करके आप 24 तक जा सकते हैं। 24 ही आपको जाना है, 24 तक। ऐसे मैंने 4 तक लिखा है, आप 24 तक लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा उसमें है चॉइसेस में लिखने का है रिपोर्ट टाइम आवर्स हो गया ना। अभी रिपोर्ट टाइम मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। मिनट में क्या है, हमारे पास 60 मिनट रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके आप 60 तक जा सकते हैं। और 60 तक जाना है आपको, यहाँ 60 तक लिखना है। आप एक्सेल फाइल में 1 से 60 लिख के भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 4 5 6 7 ऐसा 60 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप ऐड न्यू में जाइए, उसमें चॉइसेस में जाके फिर से लिखिए कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम इन आवर्स, ठीक है। कंप्लीशन टाइम इन आवर्स, तो जैसे ही हमने रिपोर्टिंग में लिखा था, तो ये 1 2 करके आप उसमें पूरा 24 घंटे तक लिख दीजिए कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और चॉइसेस में जाके यहाँ पे आपका आएगा कंप्लीशन टाइम इन मिनट्स। और यहाँ पे आपको, जैसे मैंने रिपोर्टिंग टाइम मिनट में बोला था, यहाँ पे 1 2 3 4 करके आपको जाना है 60 तक, ठीक है। क्योंकि वो मिनट है, 60 मिनट रहता है, 24 घंटे रहता है। और आप यहाँ पे रिक्वायर्ड करके हर एक में ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे सकते हैं, तो क्या ये अच्छा दिखेगा। जिसमें ड्रॉप डाउन नहीं दिया है तो वो ऐसे ही आएगा। ड्रॉप डाउन में क्या है, आपको फॉर्म अच्छा दिखेगा। अभी उसके बाद क्या आएगा, कंप्लीशन टाइम हो गया मेरा। उसके बाद मेरे को टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। टेक्स्ट में आपको क्या करना है, टेक्नीशियन नेम, मतलब कौन सा आदमी गया था, ठीक है। ज़्यादा टेक्नीशियन है, इसके लिए मैंने वो आपको चॉइस वाला ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे लॉन्ग आंसर करके आप लिख सकते हैं। टेक्नीशियन नेम में जो भी है आपके जितने, उसको ऑब्लिक कर करके आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन का नेम हो जाए, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी टेक्स्ट दीजिए, स्पेयर। स्पेयर आपने कौन से यूज़ किए। अभी कोई ब्रेकडाउन में मैंने सील यूज़ किया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन सा स्पेयर यूज़ किया है, भाई 32 42 08 का सील यूज़ किया है। तो अगर वो मेरे हिस्ट्री में रहेगा तो मुझे कभी भी उसको मंगवाना है तो मैं आसानी से मंगवा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आएगा मेरे शिफ्ट इंजीनियर का नेम, मतलब शिफ्ट इंजीनियर। इसमें चॉइसेस इसके लिए रखा है कि इंजीनियर बहुत कम होते हैं, 5 7 10 मैक्सिमम। तो आप क्या है, विरल जो मेरा नाम है, फिर ऐसे जो भी आपके इंजीनियर है उनका नाम ऐसे लिख के आप छोड़ दीजिए। तो आप बाद में क्या उसमें सिलेक्ट करके किसने लॉगबुक भरा है वो पता चल जाएगा। और रिक्वायर करके ड्रॉप डाउन दे लीजिए। और एक और चीज़ है, हैंडओवर टेक ओवर नोट, ठीक है दोस्तों। हैंडओवर टेक ओवर मतलब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देके जाना है। अभी ऐसा नहीं है शिफ्ट चेंज ओवर में हम किसी को मिल पाए किसी को ना भी मिल पाए, तो ठीक है, नहीं मिल पाए तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन देख के वो आदमी क्या करना है वो समझ पाएगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया इन द सेंस के, ये जो ब्रेकडाउन टाइप है ना,
उसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर दीजिए, ओनली हैंड ओवर टेक ओवर। ठीक है, अभी इसको हम अभी ओनली हैंड ओवर टेक ओवर मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैं दूंगा ब्रांचिंग। अभी ब्रांचिंग आपके लिए नया है। ब्रांचिंग क्यों देना है, ब्रेकडाउन डिपार्टमेंट का वर्क ऑर्डर पीएम है तो ठीक है, मैं सिलेक्ट करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अभी मुझे कुछ मशीन में कुछ नहीं पता, मुझे खाली मेरे नेक्स्ट शिफ्ट वाले को इंस्ट्रक्शन देनी है जिसको मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है, उसको ओनली हैंड ओवर टेक ओवर देख के आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा ब्रांचिंग आप जैसे मैंने किया ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट आ जाएगा। और यस, ये देखो, ये जो ओनली हैंड ओवर टेक ओवर है ना, उसमें आपको क्या करना है, ब्रांचिंग देख के ओनली मेरे को यहाँ पे, बाकी सब में मैं नेक्स्ट जाऊँगा नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे मेरे को यहाँ डायरेक्ट मेरे को फॉर्म को जंप करवाना है। मतलब क्या होगा कि ये सब क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पर अगर जब मैंने ये सिलेक्ट किया है तो वो सीधा मेरे को 17 क्वेश्चन पे जंप कर देगा, तो मुझे बीच वाला कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अलग ऑप्शन है फॉर्म में ब्रांचिंग का, वो कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी हम जाते हैं, हमने ब्रांचिंग तो दे दिया, ठीक है, अभी हम जाते हैं प्रीव्यू में। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपको एग्जाम्पल 1 तारीख को ब्रेकडाउन था, जनवरी महीने में था। अभी आप बोलोगे डेट का तो इसमें ऑप्शन आता है, तो आपने डायरेक्ट डेट सिलेक्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों हम इससे हिस्ट्री कार्ड को भी ट्रैक करने वाले हैं, तो हिस्ट्री कार्ड में डायरेक्ट डेट दे दूंगा, तो आप को जब फिल्टर करना है एक्सेल में, तो ये क्या है, आप मंथ वाइज ईयर वाइज कैसे भी करके ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये आपको 3 अलग अलग कॉलम दिए फॉर्म में, 3 अलग अलग जगह दी भरने के लिए। इसके लिए डेट भी भरो, मंथ भी भरो और यहाँ से ईयर भरो। अभी कौन सी शिफ्ट में आपका काम हुआ, ABC वो लिख दीजिए। ठीक है, शॉप एरिया कौन सा था आपका, कौन से एरिया में काम हुआ, तो वो शॉप एरिया सिलेक्ट कीजिए। कौन सा मशीन में काम हुआ वो मशीन सिलेक्ट कीजिए। अभी देखो यहाँ आके कैसे अटक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रांचिंग दिया है। तो ब्रेकडाउन टाइप में मैं अगर ब्रेकडाउन सिलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा। मैंने डिपार्टमेंट वर्क किया तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। पर अगर मुझे खाली इंस्ट्रक्शन देना है, ओनली हैंड ओवर टेक ओवर, तो देखो खाली ओनली हैंड ओवर टेक ओवर का टेक्स्ट वाला आ गया। इसमें आप लिख दीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है अपने सबऑर्डिनेट को और या तो शिफ्ट इंचार्ज को, और यहाँ सबमिट कर दीजिए, तो खाली उसको इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेन है ओनली हैंड ओवर टेक ओवर की जगह, चलो मैं आपको पूरा भर के दिखाता हूँ। ब्रेकडाउन है मेरा कुछ, तो ब्रेकडाउन में क्या था भाई, ऑयल लीकेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे खाली जस्ट ऑयल लीकेज था तो ऑयल लीकेज लिख दिया, ऑयल लीकेज है। तो अभी ऑयल लीकेज था तो क्या था, तो वर्क डन में लिखना पड़ेगा कभी सिलेंडर से ऑयल लीकेज था, सिलेंडर ऑयल से, उसमें हमने ऑयल सील रिप्लेस किया। जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी रिपोर्टिंग टाइम समझो 2 बज के मेरा 2 मिनट पे प्रॉब्लम आया, और वहीं 2 बज के कंप्लीशन टाइम मेरा हो गया, मतलब मैंने कितने टाइम में ख़त्म किया वो है ये, तो 4 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो टेक्नीशियन कौन कौन थे, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि भाई हार्दिक था, फिर जयंती था, जो भी है आप उसका नाम लिख दीजिए, जो भी टेक्नीशियन है, तो आपको याद रहेगा कौन से टेक्नीशियन से मैंने काम कर। स्पेयर का, हाँ भाई इसमें मैंने ऑयल सील यूज़ किया था और उसका नंबर था 3842 8 mm। ठीक है, ये मेरा ऑयल सील का तो ये रिकॉर्ड रह जाएगा क्योंकि ये ऑयल सील मैंने यूज़ कर लिया है। शिफ्ट इंचार्ज में भाई कौन था वो, और ओनली चेक फॉर एनी लीकेजेस, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन कि आप आपके नेक्स्ट शिफ्ट इंचार्ज को ये दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और आप कर दीजिए सबमिट। सबमिट जैसे ही करेंगे आप, तो आप देखो आपने लॉगबुक में कैसा आ गया, ये पूरा जितने हमने फॉर्म बनाए थे उसके कॉलम आ गए। ये देखो ये आ गया, रिपोर्टिंग डेट आ गया, जनवरी आ गया, 2020 आ गया, शिफ्ट आ गया, शॉप एरिया, मशीन नेम, ब्रेकडाउन टाइप, ऑयल लीकेजेस, सिलेंडर क्या काम किया, किसने काम किया, कौन किसकी शिफ्ट में हुआ, और हैंड ओवर टेक ओवर। तो ये क्या है दोस्तों कि आप कहीं भी कुछ भी ट्रैक करना है, हिस्ट्री कार्ड जैसा होगा। यहाँ से आप शॉप एरिया सिलेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा फिल्टर मार के कि भाई हाँ ड्रम शॉप में मेरा इतना ब्रेकडाउन आया था। मशीन वाइज अगर ब्रेकडाउन देखना है तो मशीन वाइज फिल्टर करो। तो बाकी जो आप एक्सेल में करते हो वो सब यहाँ पे अभी आप कर सकते हो। आपके पास एक बार रिकॉर्ड आ गया 1 महीने का, तो 1 महीने में कितना ब्रेकडाउन आया ये मशीन में, तो वो सब आप चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया मेरा हिस्ट्री कार्ड मेंटेन का। पर अभी आप बोलोगे कि जो हैंड ओवर टेक ओवर है, हिस्ट्री कार्ड, ये जो लॉगबुक लिखते थे वो तो नेक्स्ट शिफ्ट वाला पढ़ता था। अभी जो हम लोग अभी ये लिख रहे थे बार बार कोई एक्सेल जाके तो देखने वाला नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ऐसे। इस टाइम भी हम जाएंगे टीम में। ठीक है, टीम में हमारा एक चैनल है आपको पता है टेस्ट वाला,
और हम पावर ऑटोमेट से उसको लिंक करेंगे। किसको? हमारे फॉर्म को टीम से लिंक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी उसके लिए हमको टेम्पलेट सर्च करना है। तो ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? टीम में नोटिफिकेशन चाहिए जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो ऐसे आप टेम्पलेट को कर सकते हैं सर्च, तो आपको डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ट्रैक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म रिस्पॉन्स इन एक्सेल एंड नोटिफाई द टीम एंड ईमेल। ठीक है, एक्सेल तो हमने बना ही दिया है। अब ये देखिए, अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ्लो में जाके। ठीक है, ऐसे सर्च करके आपको लाना है। हमारे में तो क्या था, हमने लास्ट टाइम आपको ही पता है कि लिया हुआ था, नोटिफाई द टीम व्हेन अ न्यू रिस्पॉन्स इज सबमिटेड। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको एडिट ही कर देंगे लास्ट टाइम जो हमने बनाया था। तो नोटिफाई द टीम व्हेन द न्यू रिस्पॉन्स, अभी न्यू रिस्पॉन्स सबमिटेड कहाँ से लेना है? तो लास्ट टाइम जो हमारा था वो नहीं है, इस बार हमको लॉगबुक वाला फॉर्म हमने बनाया है। ठीक है दोस्तों, अभी लॉगबुक वाले फॉर्म में से क्या लेना है? इसमें से रिस्पॉन्स, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स। तो गेट रिस्पॉन्स डिटेल आ गया, तो उसने कहाँ से लिया? हमारे पास लॉगबुक है। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉगबुक में से ओके, तो जो लॉगबुक का हमारा है फॉर्म, उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स को ये लेगा। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स को लेके हमको वो पोस्ट करवाना है मैसेज। कहाँ पे? चैनल में, जहाँ पे टेस्ट हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसमें कोई भी चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हो। लॉगबुक का चैनल बना दीजिए अलग, तो आपको एक चैनल ही मिल जाएगा, उसमें जनरल होता है, वहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो मेन है इसका मैसेज, जो मैसेज में आपको कौन कौन से फील्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखिए, ये तो ठीक है। अभी इसमें से आपको कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये डेट है, आप डेट कुछ भी पकड़ सकते हैं। ये रहा, एक काम करते हैं हम, डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर, ऐसा लिख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनामिक कंटेंट में से हमको उठाना है। डायनामिक कंटेंट मतलब हमारा ये जो फॉर्म में हमने जो जो इनपुट कॉलम्स रखे हुए हैं वो, तो मैं ऐसे उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। एरिया में तो आपको पता है क्या लेना है, शॉप एरिया मेरा। ठीक है, मशीन नेम में आपको क्या लेना है, आपके मशीन का नाम। ठीक है, ब्रेकडाउन डिटेल में क्या लेना है, आपका जो ब्रेकडाउन का डिटेल था वो लेना है। ठीक है, अभी इसमें और एक हम जोड़ सकते हैं कि भाई कौन सी शिप में प्रॉब्लम आया, तो वो भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप मतलब ये जो भी फॉर्म में रिस्पॉन्स है वो सबको आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, हैंड ओवर टेक ओवर इंस्ट्रक्शन था, तो इसको आप ऐसे लिख के यहाँ पे इसको आप क्लब कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में वो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जितने भी रिस्पॉन्स है आप उसको वहाँ पे क्लब कर सकते हैं और वो आपको सीधा दिखाएगा टीम में। ठीक है, ये जनरल में मैंने उसको किया है। अभी आप उसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे और फ्लो चेकर से आपको चेक कर लेना है कि भाई उसमें कुछ एरर तो नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या देखना था हमको। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्रेकडाउन मेरा जो चैनल था टेस्ट वाला जो मैंने बनाया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने जनरल में इसको क्लब किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं है, ये जस्ट एक वो है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो कैसे आएगा, अभी लॉगबुक है और ये फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करते हैं। हमने एक रिस्पॉन्स तो भर दिया क्योंकि उस टाइम हमने फ्लो कनेक्ट नहीं किया था। तो इसमें रैंडमली डेट सिलेक्ट कीजिए, मंथ सिलेक्ट कीजिए, ये जस्ट मैं टेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ईयर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ईयर सिलेक्ट किया उसके बाद शिफ्ट सिलेक्ट कर दीजिए कि कौन सी शिफ्ट में प्रॉब्लम आया, शॉप एरिया कौन सा था, मशीन कौन सा था, और फिर आएगा अपना ब्रेकडाउन टाइप कौन सा था। ठीक है, ब्रेकडाउन डिटेल में क्या था, अभी मैं आपको टेस्ट के लिए खाली लिखता हूँ। ठीक है, वर्क हमने क्या किया, तो हमने जो भी वर्क किया वो आप इधर लिख दीजिए। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम कैसा था, भाई 1:01 था। तो ये टाइम देना भी ज़रूरी है ऐसे मिनट में,
वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंप्लीशन टाइम कितना था, तो कि 1:02 था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेक्नीशियन कौन थे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेयर मैंने क्या यूज़ किया, तो इसमें मैंने प्रेशर गेज यूज़ किया, कुछ भी, ये जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए है। ठीक है, शिफ्ट इंजीनियर कौन था उसका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट इंजीनियर का नाम लिख दीजिए, और टेक ओवर इंस्ट्रक्शन चेक इन नाइट शिफ्ट, क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट में भर रहा हूँ तो नाइट शिफ्ट वाले को बोल के जा रहा हूँ कि भाई ये तू चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपने सबमिट किया तो एक तो आपका एक्सेल में यहाँ पे वो तो अपडेट होना ही है उसको। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक लाइन बढ़ गया आपका। और आप जो बोल रहे थे ना रिपोर्टिंग टाइम, ये देखिए रिपोर्टिंग टाइम इन आवर्स इन मिनट, कंप्लीशन मिनट, मैंने इसके लिए लिखवाया कि कभी भी इससे अगर आपको आगे का जो वीडियो आएगा MIS कैसे प्रिपेयर करना है हिस्ट्री कार्ड पे से, तो ये टाइमिंग आपका ये फॉर्म में होना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आवर्स मिनट अलग करवाया, तभी आप उसको माइनस करके टोटल डाउन टाइम आप ले पाओगे। ठीक है, और जैसे ही हमने सबमिट किया तो मेरा फ्लो रन होके यहाँ पे देखो ये टुडे नोटिफिकेशन आ गया अभी का। देखिए अभी का टाइम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही नोटिफिकेशन यहाँ आ गया। डेट ऑफ मंथ कौन सा था, 1 जनवरी 2020, ये शॉप यहाँ पे। तो ये जो भी चीज़ है आपने जैसे ही टीम में नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी ये क्या है, टीम एक व्हाट्सअप जैसा नोटिफिकेशन भी जनरेट करता है। तो जैसे ही आपने इसमें नोटिफिकेशन आ गया तो आपको अभी ठीक है, हैंड ओवर टेक ओवर में आप किसी को मिलना नहीं मिलना ज़रूरी नहीं है। पेपर वाला लॉगबुक खोल कर जरूर आप आते आते भी देख सकते हो जॉब पे, रास्ते में भी, कि हाँ भाई ये शिफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और मैं क्या करना है, या तो कोई हैंड ओवर टेक ओवर इंस्ट्रक्शन लिखा है तो हाँ भाई उस पर मुझे एक्शन लेना है। तो अगर किसी को मिले भी ना, किसी से फ़ोन पे बात किए भी, आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने ये बनाया है पूरा कि आपको आइडिया आ जाए। देखिए ये पूरा आपका हिस्ट्री कार्ड भी डिजिटली मेंटेन हो रहा है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये था दोस्तों मेरा आज लॉगबुक रिलेटेड फॉर्म, कि कैसे आपको फॉर्म बनाना है लॉगबुक का, कैसे उसको एक्सेल में आपका पूरा हिस्ट्री कार्ड मशीन वाइज आप ट्रैक कर सकते हो, और ये सालों तक ट्रैक होता रहेगा। और ये तो ठीक है एक्सेल शीट, और टीम का ये पावर ऑटोमेटिक की मदद से टीम से मैं कैसे मेरी जो फ्लो की मदद से टीम में कैसे नोटिफिकेशन में क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कितना आसान हो गया काम। ये 1 टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है टाइम का हमारा। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का ये जो फॉर्म है उसको कैसे बनाना है, वो मेरे पास ऑलरेडी एक क्रिएटेड फॉर्म है, तो उसका डुप्लीकेशन लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपको वो फॉर्म डायरेक्ट उधर से आपके ऑफिस 365 में कॉपी करके खाली जस्ट आपके मशीन और एरिया का नाम चेंज करके और आदमी का नाम चेंज करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ आपको जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, या तो आपको ब्लॉग्स पढ़ने हो, कुछ भी स्पेयर इंक्वायरी हो, तो आप हमारी वेबसाइट engment.com में जाके कर सकते हैं रजिस्टर, और आपका कैरियर प्रोफाइल भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको एक डिजिटल रिज्यूम भी वहाँ पे मिल जाएगा, और वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, बाय।